महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड का लॉकडाउन घोषित किया और फुल लॉकडाउन लगा दिया। अब हम लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, ऐसा सवाल करते हुए नेरुल नगर मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रशासन के निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया। हाथ में विरोध का बैनर लिए इन व्यापारियों ने सरकार से पूछा कि हम लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने वर्करों का पेमेंट कहां से देंगे और दुकान का भाड़ा व लाइट बिल कैसे भरेंगे। मेरा नाम मंगल अजिंक्य घरत है। मैं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की जिला सर चिटनीस हूँ और हम लोग यहाँ पे व्यापारियों को पूरा समर्थन देने के लिए आए हैं। जो अभी सरकार का ये जो निर्णय है इसको हम लोग आनी बानी कह सकते हैं। इतना ये कठिन निर्णय ले लिया है व्यापारियों के पास में। क्यों नहीं, सरकार ने जब पहले लॉकडाउन लगाया था तो उनको मालूम था कि एक बार जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये परिस्थिति निर्माण होने वाली है। ये कोई आज की परिस्थिति लाई गई नहीं है, ये आ गई है। तो इसको बजाय उन लोगों ने कोई उपाय करने का, कोई कार्रवाई करने का, तो उन्होंने सीधा सीधा लॉकडाउन करवा दिया। जैसे तैसे इतना लॉकडाउन समय का खराब चल रहा था, 1 रुपये का किसी को भाड़ा नहीं छोड़ा गया, लाइट बिल दुगना तिगुना वसूला गया, स्कूल का फीस माफ़ नहीं हुआ। जो भी है इतना लॉकडाउन करके ये व्यापारी लोग भरेंगे कहाँ से? इनका भाड़ा 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया गया है, कहाँ से ये व्यापारी लोग भरेंगे? 31 मार्च तक सारे बैंक चुप थे। 31 मार्च को जब बैंक का आखिरी दिन था, लोगों ने पहला कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा उठा के अपना पहला किस्त चुकाया है। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन अगर ये एक ही उपाय है तो सब लॉकडाउन करके आप लोग खुद लॉकडाउन करके घर में बैठे हो तो आपका रोजी रोटी चल रहा है, इनका कैसे चलेगा? महाराष्ट्र का, भारत का, दुनिया, हमारा बात अलग है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम लॉकडाउन करके बच नहीं सकते। लॉकडाउन करेंगे तो इसमें बचेंगे लेकिन भूखमरी से मरेंगे। कहाँ से हम लोग जिंदा रहने के लिए कोशिश कर सकते हैं? इसका एक ही उपाय है, 24 घंटा दुकानें खुली रखो, शिफ्ट वाइज काम करो, 3 शिफ्ट में काम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो इस बारे में सोचे। गरीब का पेट, उनको घर चलाने का उनको एक ही जरिया मुझे नज़र आता है, 24 घंटा 3 शिफ्ट में काम करवाइए, 24 घंटे दुकान खुली रहेंगी। बैंक सारे आस्थापना, जो सरकारी आस्थापना है वो सारे के सारे अगर 24 घंटे खुले रहेंगे तो ही काम बनेगा। सभी को लगता है, लोग काम पे जाते हैं, ट्रेन में, बस में गर्दी क्यों होती है? क्योंकि टाइम फिक्स है, 7 बजे के बाद सब बंद होने वाला है, उनको पता है। इसके लिए जब आदमी ऑफिस से 5:30-6 बजे छूटता है, दौड़ते दौड़ते मुझे सब्जी लेना है, मुझे ये करना है, तो वो बाद में गर्दी कर लेता है और उससे कोरोना फैल रहा है। अगर उसको मालूम है कि मैं रात को 12 बजे भी जाऊं और 1 बजे भी जाऊं तो भी मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ मिलने वाली है, तो वो कोरोना के लिए, गर्दी फैलाने के लिए नहीं जाएगा। बैंक की वही बात है, सब्जी की वही बात है, कपड़ों की वही बात है, हर एक व्यापारी का वही तकलीफ़ है। ये तकलीफ़ को अभी अगर सरकार ने नहीं समझा तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी आने वाली है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। मैं धर्मसिंह भाई, नेरुल नगर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। जिस तरह से सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था कि सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन और मंडे से फ्राइडे तक सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे दुकान खुली रहेगी, उसमें हम लोग सहमत था। मगर इन्होंने रात में कौन सा कानून बनाया कि दोपहर में आके पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका जैसा कि टूट पड़े थे कि भाई दुकान बंद करो। दुकान बंद करने से एक तो आदमी का रोजी रोटी हराम हो जाता है, वैसा ही 1 साल से लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग ने बैंक का ईएम नहीं भरा है। अभी जैसा कि 31 मार्च गया, बैंक का जो लोन का हफ्ता रहता है वो 31 मार्च से पहले क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो उनका पैसा रहता है। कई लोगों ने खुद का दागीना बेच के, लोगों ने प्रॉपर्टी बेच के बैंक का हफ्ता भरा है। तो मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट को लॉकडाउन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कानून से होता है, जो नियम से होता है, उसका पालन करके लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जिस तरह से अभी मैंने कल एक बात सुना, सीवुड में एक व्यापारी आत्महत्या करने को जा रहा था। जैसे उनका नाम गुप्ता जी करके सुना है मैंने, मेरे को पक्का मालूम नहीं है, मगर उस बंदे ने, हम लोग ने समझाया कि भाई मरने से कुछ मिलेगा नहीं, बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे,
उन्होंने दूसरे आजू बाजू ने कुछ छोटा सा मदद किया, वो आदमी बेचारा बच गया। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से आपने नियम बनाया था उसी नियम से हम लोग चलने को तैयार है, मगर लॉकडाउन, अगर ये महीना लॉकडाउन किया तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने कुछ तो माफ़ करना चाहिए। महानगर पालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ नहीं किया, पानी बिल माफ़ नहीं किया, बिजली बिल माफ़ नहीं किया। अच्छा, कम से कम जो लोन है उसका ब्याज तो माफ़ करना चाहिए ना। कुछ हादसा हंसता होता है तो सरकार, देखो माँ बाप है, सरकार हमेशा माँ बाप है। व्यापारी धंधा करके टैक्स भरता है, उससे सरकार चलती है, उससे अपनी देश की इकोनॉमी चलती है। तो हमारा यही कहना है कि कम से कम सरकार को कुछ तो व्यापारी को लिए डिसीजन लेना चाहिए कि या तो लाइट बिल माफ़ करे, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करे, पानी बिल माफ़ करे। जो इनका जो बैंक का हफ्ता जो है, जो ईएमआई में आता है, उसका हम पैसा माफ़ करने को नहीं बोल रहा है, मगर उसका जो ब्याज है वो कम से कम गवर्नमेंट को माफ़ करना चाहिए। अच्छा, कुछ हादसा होता है तो 5 लाख रुपया क्यों उनको मुआवजा दिया जाता है? क्या हम लोग क्या टैक्स नहीं भरता है? ये देश जो चलती है व्यापार के हिसाब से ही चलता है। इसी तरह से गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन बंद करो, जिसी तरह से सीएम साहब ने ऑर्डर दिया है उस सिस्टम से हम लोग पालन करने के लिए तैयार है। नेरुल नगर मर्चेंट एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी लालजी बंगारी। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि व्यापारी लोग आज भूखमरी की कगार पे है और बाकी सब बिजनेस चालू है, कारखाने चालू है, लेकिन उसको माल बेचने के लिए वो बंद है। ट्रांसपोर्ट चालू है, लेकिन स्पेयर पार्ट की दुकानें बंद है। तो इसका कहने का ऐसा है कि लॉकडाउन लगाया तो क्या हिसाब से लगाया है? कुछ तो सोच समझ के लगाना चाहिए था। शाम तक बोलते हैं सैटरडे संडे बंद रहेगा पूरा, बाकी सब चालू रहेगा। दूसरे दिन पता चलता है कि आज से पूरा बंद कर दो, तो हम व्यापारी और वर्कर लोग जाएंगे कहाँ पे? आज ये वर्कर लोग दुकान में आके बैठ गए हैं कि हमको सैलरी दो या तो हमारा घर चलाने के लिए पैसा दो। दुकानदार सेट ओनर रहेगा, उसको भाड़ा चुकाना है, वर्कर का पगार देना है, तो लाएगा कहाँ से? गवर्नमेंट ने कोई सुविधा दी नहीं है हमको, और गवर्नमेंट ने कोई सुविधा किसी भी तरह की दी नहीं है। ऐसा आपको लगता है क्या कि ऑनलाइन बिजनेस जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार अभी आपको मालूम लगेगा, तो हफ्ते 15 दिन पहले सचिन वारे का 100 करोड़ का प्रकरण आया, अभी उसको एनआईए ने धर लिया, तो अभी वो प्रकरण बंद हो गया है। हमको ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस वाले कंपनियों से बड़ा एक ही साथ में 1 साल का 100, 200, 500 करोड़ लेके पूरा 1 महीना बंद करके उनका करोड़ों अब्जों का बिजनेस करवा के, लगता है ऑनलाइन कंपनियों से सेटिंग करके ये गवर्नमेंट वसूली का धंधा कर रही है। और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर जो भी बोझ बढ़ रहा है वो ऑनलाइन बिजनेस खा रहा है हमारा बिजनेस, और व्यापारी एक गर्त में जा रहा है। 1 साल हो गया लास्ट कि हम लोग ऐसे मर रहे हैं कि हमारा घर बेचना पड़ रहा है, और एक दुकान में चालू रहता है तो लाखों का नुकसान होता है। तो भी सरकार को ऐसा समझना पड़ेगा कि बंद करने का कोई सॉल्यूशन है नहीं। हाँ, वो मानते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे का बोल के ये लोग ने पूरा 1 महीने का, मतलब 5 तारीख को ये लोग ने लॉकडाउन कर दिया। पूरा 1 महीने का लॉकडाउन एक साथ में दे दिया, और वही भी नहीं सोचा कि अभी इस पब्लिक के ऊपर क्या गुजरेगी, दुकानदार के ऊपर क्या गुजरेगी। आज कुछ दुकानें चालू जो रखी है वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई है। फिर हम बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, सब जगह पे भीड़ है, लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है कि फिर सिर्फ दुकान वाले कोरोना फैलाते हैं। उनको सोचना चाहिए, दुकान में सोशल डिस्टेंस के साथ सब होता है, फिर भी ये लोग दुकान वाले को टारगेट करके एक निर्णय लेते हैं। अभी उन सोच के लेते हैं कि ऐसे ही वो उनको पता फिर ज़्यादा। और हमेशा आज तक जब पहले लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तभी भी व्यापारी टारगेट में थे, आज भी व्यापारी टारगेट में है। व्यापारी का कुछ सोचा नहीं, क्योंकि व्यापारी का आमदनी दुकान के ऊपर होता है, और उससे ज़्यादा भी जो हमारे पास वर्कर लोग होते हैं, वर्कर का जो घर चलता है वो दुकान के ऊपर चलता है। आज हमारा घर नहीं चलेगा तो हम वर्कर का घर कैसे चलाएंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए ये सब। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।